आज हम मिल्टन का कुछ रेयर पोएम्स कर रहे हैं। जैसे है ना, पहला वाला है मिल्टन का है सोनेट्स 1923 ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट एट अ वेकेशन एक्सरसाइज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। सबको एक ही में कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग करना थोड़ा कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर तो देना ही आपको, फिर आंसर देना है। मिल्टन इज अ पोएट ऑफ द 17th century. He is the only English poet who has composed epics. Paradise Lost and Paradise Regained are his immortal epics. अब देखिए ये तो नॉर्मल है। Besides, his other poems are, ये देखिए, On the Morning of Christ's Nativity, Lycidas, L'Allegro, कैसे एल करके अपॉस्ट्रोफी ऑल एग्रो, इल पेंसेरोसो, सब लैटिन है वर्ड्स है। सॉनेट्स ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट एंड एट अ वेकेशन एक्सरसाइज। अब देखिए एक एक करके डील करना है। लेट अस स्टार्ट विथ सोनेट 19। अब पेज 2 में हम आ गए। द सोनेट इज कॉल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए नंबर है वो, लेकिन इसमें क्या है, इसके बारे में है, ऑन हिज ब्लाइंड। ये बहुत पॉपुलर है, स्कूल सब में पढ़ाई होती है, कॉलेज में बहुत पॉपुलर पोएम है ये। दिस सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन्स, सेस्टेव लास्ट 6 लाइन्स। सब दीजिए, याद होगा जल्द, ये सब तो याद होना ही आपको करना है। ये ऑक्टेव आस्क्स अ क्वेश्चन, द सेस्टेव गिव्स द आंसर। तो ऑक्टेव में क्वेश्चन पूछता है, उससे जवाब देता है। द क्वेश्चन इज, गॉड हैज मेड द पोइट ब्लाइंड, नाउ हाउ कैन द पोइट सर्व गॉड। कहते हमको तो भगवान सूरदास बना दिए हैं, अब हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे। द सेस्टिव गिव्स द आंसर। सेस्टिव जो है वो जवाब देता है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी सेवा करता है जो चुपचाप खड़ा है। द सोनेट यूजेज आयम्बिक पेंटामीटर। वी कैन स्कैन द अबव लाइन। ये लाइन को स्कैन कर सकते कैसे। दे ऑल so serve who only stand and wait. स्पीड से, they also serve who only stand and wait. तो ये हो गया 1 foot 2 3 4 5। तो हो गया ये आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, अब हम पेज 3 में ला रहे हैं, पेज 3 को ला रहे हैं। अब पेज 3 देखिए। The last line of the octave is touching. अंतिम लाइन जो है ऑक्टेव का, जो माने बड़ा दिल को छूता है। Doth God exact day labor light denied? कहता क्या भगवान हमसे परिश्रम करवाएंगे, डे लेबर खटाएंगे क्या, हमको भगवान खटाएंगे। लाइट डिनाइड, जब हमको सूरदास बना दिए हैं, हमको भगवान सूरदास बना दिए हैं, लाइट डिनाइड, हमको क्या भगवान खटाएंगे हमको। ये लाइन बहुत दर्दनाक है, इमोशन है, फीलिंग है इसमें। डज गॉड एक्सपेक्ट वर्क फ्रॉम द पोइट आफ्टर ही हैज बिकम ब्लाइंड। इसी को वो कर दिया, सिंपल में कर दिए। अब देखिए सोनेट 23 इज अबाउट द डेथ ऑफ द पोइट्स एस्पाउज्ड सेंट। उसकी कोई प्रेमिका है, उसके बारे में कविता है। हु इज द एस्पाउज्ड सेंट। ये कौन है ये स्पाउस सेंट, ये प्रेमिका कौन है स्पाउस सेंट। सम से शी इज मिल्टन फर्स्ट वाइफ। कुछ लोगों का मानना है ये उसकी मिल्टन की पहली पत्नी थी, उसका नाम था मेरी पॉवेल। नाम याद हो दीजिए, नहीं मत दीजिए। अदर्स से शी इज सेकेंड वाइफ। कुछ लोग कहते हैं कि मिल्टन वो अपनी सेकेंड वाइफ पर लिखा है, और सेकेंड वाइफ का नाम क्या था, कैथरीन वुडकॉक। आफ्टर द डेथ ऑफ दीज 2 वाइफ्स मिल्टन हैड अ थर्ड वाइफ। तो दोनों के मरने के बाद मिल्टन फिर तीसरी भी शादी की, लेकिन तीसरी पत्नी के बारे में ये सोनेट नहीं है, क्योंकि तीसरी पत्नी उसके मिल्टन को छोड़कर भाग गई थी। तो उसको बहुत गुस्सा था, फिर वापस आ गई, तो मिल्टन को माफ़ कर दिया। अच्छा, इन द सोनेट, किस सोनेट में, इसमें सोनेट 23 में, द पोएट सीज द फेस ऑफ लव स्वीटनेस एंड गुडनेस। उसमें देखता है वो कभी अपने प्रेमिका का चेहरा, प्यार है, मिठास है, भलाई है, अच्छा है। He walked to embrace her
आगे बढ़ा उसको आलिंगन करने के लिए, बट अब पेज 4 में देखिए क्या होता है। बट शी फ्लेड, वो भाग गई वो। द डे ब्रॉट बैक माई नाइट, कहते दिन से फिर अंधेरा हो गया। द डे ब्रॉट बैक माई लाइट, कॉन्ट्रास्ट, दिन से फिर वो रात हो गया, वो जो भाग गई। तो ये सब क्या कहते हैं। तो मिल्टन ना में इरोटिसिज्म है, उसमें सेक्स है, लेकिन तुरंत वो धर्म से दबा देता है। ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मिल्टन्स बेबी नीस, भतीजी पर है, उसका नाम था एनी फिलिप्स। नाम सब नहीं याद होना छोड़ दीजिए खाली, लेकिन सेंट्रल आइडिया दीजिए, कोटेशन दीजिए। दिस इज मिल्टन्स फर्स्ट इंग्लिश पोएम। तो ये जो कविता है ये मिल्टन का पहली कविता है इंग्लिश में, पहले वो लैटिन में लिखता था, तो इसीलिए क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हिज अर्लीस्ट पोएम्स आर इन लैटिन, हिज अर्लियर पोएम्स आर इन लैटिन, उसके पहले जो लिखता था ना वो लैटिन में लिखता था। मोस्ट ऑफ द एलिजी इज एड्रेस टू द बेबी, और अधिकांश हिस्सा पोएम का बेबी को संबोधित किया गया। देखिए क्या कहता है बेबी को। बट ओ वाई डिस्ट दाउ नॉट स्टे हियर बिलो, कहता तुम मर क्यों गई, यहीं धरती पर क्यों नहीं रही। टू ब्लेस अस विद दाई हेवेंस लव्ड इनोसेंस, और तुम यहाँ इतना पवित्र हो और हम लोग को शिक्षा देती पवित्र बनने का, हम लोग आशीर्वाद, तुम ही हम लोग को आशीर्वाद देती। तो ये कविता है, ये कहता है, संबोधित करता है। वो तो मर गई लेकिन उसको संबोधित करके एलिजी में कहता है। एलिजी में ये सब चलता है। विंटर हैज़ किल्ड हर, तो वो ठंड में मर गई। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड विल गाइड ह्यूमैनिटी, विंटर हो गया वाइट, पवित्रता का स्वरूप, कहता जो बचिया जो पवित्र थी वो हम लोग को भी शिक्षा देगी कि हम लोग भी पवित्र बन के रहें। अब ठीक है, अब क्या कहते हैं। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट कंसोल्स द मदर, CONS है ये, कंसोल सांत्वना देता है। द लास्ट द पोएट कंसोल्स द मदर, इफ शी इज ब्रेव शी विल हैव अनदर चाइल्ड, कहते तुम हिम्मत से रहो तो फिर बच्चा होगा। शी कैन हैव अ सन, कहते उसको बेटी नहीं बेटा भी हो सकता है। द सन विल मेक हर नेम इमॉर्टल, तो ये बेटा जो है तुम्हारा नाम अमर करेगा। देखिए यहाँ भी पक्षपात है, कभी कहता बेटी से और अच्छा तो वो बेटा हो जाएगा, तो बेटा को अच्छा मानता है, लेकिन ये पक्षपात है, औरतों को बराबर सताया जाता है। यहाँ भी यही हमको दिखाई पड़ता है, मिल्टन में भी। अब पेज 5 हमारे हैं। पेज 5 एट वेकेशन एक्सरसाइज, ये कविता का नाम बहुत टेढ़ा नाम है। एट अ वेकेशन एक्सरसाइज कब है, जुलाई 1628 का है। डेट खाली दे दिए हैं समझने के लिए, क्रोनोलॉजिकली कब कब कैसे कैसे कभी मिल्टन का डेवलपमेंट हुआ है, पहले कौन लिखा फिर बाद में क्या के लिखते लिखते, ठीक है। सही, इज अ पोएम दैट शोज मिल्टन्स डिज़ायर टू राइट इन इंग्लिश। इस कविता में क्या झलक आता है, क्या वो अभी इच्छा प्रकट करता है हम अंग्रेजी में लिखेंगे, वो लैटिन में लिखना बंद करेंगे। मिल्टन वॉज मेकिंग अ लैटिन प्रो स्पीच एट द एंड ऑफ हिज कॉलेज सेशन। कविता कैसे ये कविता रची गई, कॉलेज का जो अंत हो गया तो वो भाषण दे रहा था लैटिन में, और लैटिन में क्या करता है, ही स्विच्ड ओवर टू द पोएम इन इंग्लिश, हठात वो कविता अंग्रेजी में रचने लगा, बोलने लगा। ही डिस्क्राइब्स द इंग्लिश लैंग्वेज एज समथिंग वेरी गुड, कहता इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी भाषा है ये। हेल नेटिव लैंग्वेज, कहते बहुत गुड, हेल में बहुत अच्छा, हेल बहुत अच्छा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश, नेटिव कौन इंग्लिश। तो ये भी उसका पोएम भी कर दिए। अब देखिए, अब ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, नेटिविटी क्राइस्ट का जन्मदिन पर कविता, नेटिविटी जन्मदिन। सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनका जो जन्म हुआ उसका वो आनंद मनाता है, सेलिब्रेट आनंद मनाता है। ही इज़ अ गॉड फॉर द क्रिश्चियंस, ईसा मसीह है ना भगवान है क्रिश्चियंस के लिए। द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम इज, क्या पोएम है, दिस इज़ द मंथ एंड दिस इज़ द हैप्पी मॉर्निंग, तो यही महीना है, यही सुबह है हैप्पी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब पेज 6 में हमारे हैं। क्राइस्ट वॉज द सन ऑफ वेडेड मेड एंड वर्जिन मदर। देखिए ये समझने की बात है, क्राइस्ट किसका बेटा था, वेडेड मेड, उनकी उसकी माँ की तो शादी हुई थी लेकिन वर्जिन थी, वर्जिन और कुमारी बने, माने क्या है, शी वॉज मैरिड बट हैड नो नॉलेज ऑफ सेक्स। वो शादी तो हुई थी उसकी लेकिन
वो सेक्स नहीं की थी, उसको होली घोस्ट भगवान बोले क्या हम तुमको गर्भ देंगे, वो तुम्हारे पति को हम कह देंगे, क्या कहते हैं, ये गर्भ है वो कोई गलती काम नहीं की है, तुम तो नहीं सेक्स की हो, लेकिन ये भगवान का बच्चा है, समझे। तो ये सब धर्म में ये सब होता है। आफ्टर बर्थ क्राइस्ट वॉज केप्ट इन अ मेंजर, और जन्म के बाद क्राइस्ट को कहाँ रखा गया, नाद में, जहाँ पर गाय खाती है, भैंस खाती है, उसको नाद, जो मेंजर कहते हैं। इसे देखिए क्रिसमस में वो मेंजर का फोटो बना के बच्चा को सुलाता है उसमें। ही वॉज बॉर्न इन द विंटर सीजन, कब जन्म हुआ था, ठंडे के मौसम। इनोसेंट स्नो, पवित्र, सभी स्नो जो है सफ़ेद होता है, उसको पवित्र माना जाता है। देयर वॉज पीस ड्यूरिंग हिज बर्थ, उनके जन्म के टाइम में शांति थी। मिल्टन के टाइम में तो बहुत लड़ाई झगड़ा मारकाट होता, लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसमें शांति थी। आइडल स्पीयर्स एंड शील्ड गिव द पिक्चर ऑफ पीस। आइडल माने बेकार पड़ा हुआ, तो ये बरछा जो है बेकार पड़ा था, शील्ड ये लड़ने का जो है सामान सब बेकार पड़ा था, क्योंकि शांति थी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। द नाइट इन विच क्राइस्ट वॉज बॉर्न वॉज काम, और रात जब ईसा मसीह का जन्म हुआ एकदम शांत हुआ, रात्रि शांति थी। द विंड एंड द वेव्स वर काम, हवा भी शांत, वेव तूफान, समुद्र का तूफान भी शांत। द स्टार्स गाइडेड द 3 वाइज मैन, और जो तारे जो थे ना उसको गाइड किसको किए, 3 वाइज मैन, जो 3 आदमी उसको गिफ्ट लेकर आता है, उसको कहते हैं मेजाई कहते हैं, याद रखिएगा। तो उसको रास्ता दिखाते रहे, कहाँ है सामने से, वो रास्ता दिखाते उसको पहुँचा दिया। द सन, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, द सन हिड हिज हेड फॉर शेम, और सूर्य जो है ना, जो तो पुरुष है, तो क्या अपना शर्म के मारे अपना माथा छिपा लेता है, क्योंकि बच्चा हो रहा है ना, माँ को बच्चा हो रहा है, उस समय पुरुषों को नहीं देखना चाहिए, नहीं कहावत कहता है, आजकल तो दिखाता है। तो ये सन जो है ना अपना छिपा लेता है। जैसे क्या कहते हैं, पंजाब साल में गाय को बच्चा होगा तो मेल मेंबर्स को नहीं अलाउड, उसको भगा देता है। तो सूर्य अपने शर्म से अपना सर छिपा लेता है, क्योंकि मेरी को बच्चा हो रहा है। अच्छा, पेज 7 में हमारे द शेफर्ड्स आर अनअवेयर दैट क्राइस्ट इज बॉर्न, और जो गलेरिया सब है उनको ये होश ही नहीं कि ईसा मसीह का जन्म हो गया है। वन डे ही ईसा मसीह विल प्ले विद देम, एक दिन वो गलेरिया के साथ खेलेंगे, वो शीप के साथ वो खेलते थे, भेड़िया के साथ। द पोएट्स वांट दैट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट शुड बी सेलिब्रेटेड विद सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। कभी क्या चाहता है कि उत्सव मनाओ, गाना गा के, संगीत के साथ, लेकिन देयर इज अ पेनफुल नोट इन द पोएम, दर्दनाक नोट है, नोट में हिस्सा है। जूडस लैंड इन्फेंट्स हैंड, ये जूडस उसको धोखा दिया है, पकड़वा दिया जूडस ईसा मसीह को, इन्फेंट हाथ में जो है उसको कांटी ठोका गया, इन्फेंट्स बच्चे का हाथ, इसी हाथ में हथेली में कांटी ठोका गया है यहाँ पर, तो ये इसी को याद दिलाता है। दीज वर्ड्स रिमाइंड अस ऑफ क्राइस्ट हैंगिंग ऑन द क्रॉस, ये क्या याद दिलाता है, ईसा मसीह को जो शूली से लटका दिया, हैंगिंग ऑन द क्रॉस, शूली से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एज अ पीसफुल एंडिंग, शांत अंत है उसका। वी हैव द इमेज ऑफ अ मदर हु हैज पुट हर बेबी टू स्लीप, किसका इमेज है, माँ कोई बच्चे को सुला देती है तो एकदम शांत रहता है, उसी तरह इस कविता में भी अंत में यही शांति है। देखिए क्या कोटेशन है, कोटेशन तब दे दिएगा, बट सी द वर्जिन ब्लेस्ड हैथ लेड हर बेब टू रेस्ट, कहते ये धन्य है वर्जिन, हैथ लेड हर बेब टू रेस्ट, और वो बच्चे को सुला दिए। ठीक है, कविता के अंत में यही है। टू कंक्लूड, देयर इज अ आखिरी पेज है, देयर इज अ ग्रैंड डेवलपमेंट इन मिल्टन एज अ पोएट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इस MA कोर्स में 6th ईयर में आपको दिखाना है क्या मिल्टन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हम लोग वाले बचपन वाली कविता दिए, तो उसका धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट और बढ़िया कविता लिखते गया, मेच्योर। देयर इज अ ग्रैंड डेवलपमेंट इन मिल्टन एज अ पोएट, कवि के रूप में मिल्टन में बहुत डेवलपमेंट। ही स्टार्ट्स विथ सिंपल पोएम्स, सरल पोएम से शुरू करता है, जैसे उस सबके बच्चे का मोती से है, एंड एंड्स विथ 2 ग्रेट एपिक्स, अंत में 2 धमाकेदार एपिक वो लिखता है, एंड एंड्स विथ 2 ग्रेट एपिक्स, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू।